करके श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु राजा की 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। देवहूति मनुस्तोस्त रूपायं स्त्रिया कन्याश्च जग्गिरे आहुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। स्वयंभू मनु राजा कहते हैं कि 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र, आहुति, देवहूति और प्रसूति। आहुति का विवाह कहते हैं रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह नहीं हुआ, और जो सबसे देवहूति थी उनके कहते हैं कि 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याएं वह कहते हैं कि जिसमें सबसे छोटी थी सती। वही सती कहते हैं कि जिनका विवाह है वो भगवान शंकर से हुआ। जब भगवान शंकर से जब विवाह हुआ तो प्रजापति दक्ष की जो पत्नी थी, एक बार कहते हैं कि भरी सभा में तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति को और प्रजापति दक्ष राजा बना दिया। जब यज्ञ हुआ तो कहते हैं कि सारे देवता, प्रजापति जब सभा में गया तो देखकर कि सब लोग खड़े हो गए। विधाता ब्रह्मा ने कहा ये तो हमारे मालिक हैं, लेकिन जैसी कहते हैं कि भगवान शंकर भी उस सभा में थे। बोले ये तो हमारा दामाद है, इसको खड़ा होना था। उस सभा में कहते हैं कि भगवान शंकर जब खड़े नहीं हुए तो कहते हैं कि बस बोलने लगा कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह है, बोले ऐसे भोले बाबा के साथ किया है कि जो लोगों के बीच में बोले बैठना भी नहीं जानता। सो मन में उसके विचार जग गया कि यह तो बोले अब हमारी सभा में रहने के लायक नहीं। तो उस सभा से उठ करके भोले बाबा चले जाते हैं। यह बात कहते हैं कि माता सती को पता नहीं चला। द्वेष की भावना लेकर के कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार में एक सुंदर यज्ञ किया, और उस यज्ञ का केवल यही कारण था कि हम बोले सबको निमंत्रित करेंगे लेकिन सब अपनी छोटी बेटी को नहीं बुलाएंगे। सुंदर यज्ञ का प्रारंभ हुआ। सारे देवता लोग कहते हैं कि कैलाश से ही निकलते हुए जा रहे हैं। माता सती ने यह जब देखा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं तो पूछ लिया कि आप कहाँ जा रही हो। बोले आपके बोले पिताश्री के यहाँ बोले सुंदर यज्ञ हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं चलना? बोले हाँ हाँ तुम लोग चलो, हम आते हैं। ऐसा मानो सती ने कह दिया और अपने पिता अपने पति भोलेनाथ के पास से आ जाती हैं और भगवान से कह रही हैं कि प्रभु आपको पता है कि हमारे पिताजी के यहाँ बोले एक सुंदर यज्ञ हो रहा है। प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यातितो यज्ञ महोत्सवा किला। बोले बहुत ही सुंदर यज्ञ हो रहा है, हमको बोले चलना चाहिए, हमारी सब बहनें चली गई। तब भगवान कहते कि देवी हमें नहीं जाना, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। तब माता सती कहती है कि प्रभु क्यों नहीं जाना? बोले देवी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए कि जहाँ जाएं हम और लोग बोले हमसे बात नहीं करते। भगवान शंकर जब माता सती नहीं मान रही तो आज वह बात माता सती को बता ही देती है कि आपके पिताश्री बोले जब राज अभिषेक हुआ था तो उनकी सभा में बोले हम खड़े नहीं हुए थे तो हमारा बोले उस समय अपमान किया था, और उस अपमान के बदले बोले हमको निमंत्रण नहीं दिया। तो बोले ऐसी जगह देवी हमें नहीं जाना चाहिए कि जहाँ जाकर के हमें अपना अपमान सा हो। तब भगवान से माता सती कहती हैं कि प्रभु यदि आप ना जाओ तो हमें तो जाने की अनुमति दो। तब भगवान कहते हैं कि देवी यदि आपको जाना है तो चली जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तब माता सती कहती हैं कि बाल चली तो जाती हैं कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, फिर मन में सोचती हैं पति तो हमारे कुछ बोल ही नहीं, तब लौट करके फिर आ जाती हैं। लेकिन आखिरी में ऐसा हुआ कि माता सती उस यज्ञ में पहुंच ही जाती हैं। जाकर के क्या देखती हैं कि छोटे से छोटे देवता वहां पर उस यज्ञ मंडप पर स्थान है, लेकिन हमारे पतिदेव भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। ऐसा देख करके तो सती मनो क्रोधित हो जाती हैं
सब लोगों ने सती को मिलकर के वार्तालाप तो की, लेकिन अपने पिता ने बात भी नहीं की। तो मनो सती को क्रोध आ जाता है कि मैं प्रजापति दक्षाणी कहलाने की लायक ही नहीं रहूंगी। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अपनी योग अग्नि से अग्नि शरीर से प्रकट करके और उसी समय जल करके बोले सती राख हो जाती है। भगवान शंकर को पता चलता है, क्रोधित होकर के वीरभद्र नाम को कहते हैं कि जाओ यज्ञ सहित दक्ष सहित और दक्ष की जो यज्ञ है उसको विध्वंस कर दो। भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा तो प्रजापति दक्ष का ही सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन देवताओं ने जैसे इंद्र आदि ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि प्रभु आपको बोले इस यज्ञ को तो सफल करना होगा, नहीं तो ये कैसे होगा। तब जाकर के भगवान शंकर तो बोले करुणा के अवतार हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, एक पल में बोले भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं और एक क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रार्थना करी, भगवान ने जाकर के और यज्ञ को सफल किया।